तो समस्या तो यहाँ यही है। अब जो उस विभाग में है वो तो जानता है, लेकिन जो उस विभाग में नहीं है, जैसे अभी आप 25,000 22,000 की बात कर रहे थे, जब ये 17,000 का न्यूज आया था, पेपर में बड़ी बड़ी हेडिंगें थी, टीवी में बड़े बड़े हेडिंग थे, कई चैनल पे उसको लेकर बड़े बड़े प्रचार प्रसार हुए। आज भी कई पेपर में उस चीज का आए। तो ये बातें तो है, समाज चूंकि एक बार जो पढ़ लेता है उसके दिमाग में, मैंने तो कई बार आपको ये भी बताया, बहुत सारे पति पत्नी को लेकर इस पे भी विवाद हो गए। पत्नियां कहती थी कि अरे तो आपको तो 17,000 मिल रहा है और आप हमको बताते हैं 8,470, इतना झूठ क्यों बोलते हैं, बाकी पैसा कहाँ दे आते हैं? तो एक सब भी समस्या है। बहुत सारे तलाक हो गए, बहुत सारी शादियां टूट गई। अभी मैं नाम नहीं लूंगा सर, अभी परसों मेरे पास अरे भैया गाजीपुर नाम में एक वाम महिला, लेना, एक बार आपने एक अनुदेशक का शादी के लिए नाम ले दिया था, वो हमारे जान की आफत हो गई। नाम वाम किसी का मत लेना, जिसकी टूट रही है उसकी टूटने देना, बता देना, उदाहरण ज्यादा मत देना। उस पर हमारे से बहुत बुराई मान गया था, उसने फोन किया कि सर आपके यहाँ ये शादी वादी की क्यों बातें होती हैं? आप नौकरी की बात करो, परमानेंट की बात करो, नौकरी की बात करो, तनख्वाह की बात करो, शादी वाले आप कौन होते हो? तो ये सब समस्या है। अभी एक महिला अनुदेशक है गाजीपुर की, अभी परसों नरसों उसका मैसेज आया, कड़े शब्दों में उन्होंने कहा कि आप तो हमारा ट्रांसफर नहीं करा पाए, लेकिन हमारा परिवार जरूर टूट गया। पति ने हमको कहा आप अपने, पति ने उसको कहा कि आप वहीं रहो, अपने मायके ही रहो, और मेरा आज से आपसे कोई संबंध नहीं है। बड़े दुख भरे शब्दों में उन्होंने कहा, बड़े कड़े शब्दों में कहा मुझे भी। अब हम लोग की मजबूरी क्या है, हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं, प्रयास तो पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, इसमें कहीं किसी को इबट नहीं होना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है, जब 3 जनवरी को उसका आया हुआ शासनादेश आज तक क्रियान्वित नहीं हो पाया। शिक्षामित्र साथियों का 3 जनवरी 2025 को आदेश आया था, संविदा कर्मियों को लेकर एक इतिहास बनने की बात हुई थी, लेकिन आज लगभग 7 महीना 8 महीना होने जा रहा है, आज तक उस पर कोई क्रियान्वित नहीं हो पाया। 3 चरण ट्रांसफर की बात थी, आज तक पहला चरण नहीं प्रारंभ हो पाया। तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं। अब इसमें संगठन क्या करे, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष क्या करे, जब सरकार खुद, और उसके बाद एक आदेश और आया, फिर 12 मई को भी सर एक आदेश आया शिक्षा मित्र साथियों के ट्रांसफर के लिए। उस आदेश को भी आए हुए 12 मई को आया था शायद, मुझे जो डेट याद है, जून जुलाई अगस्त 3.5 महीना ये भी होने जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार की कार्य संस्कृति चल रही है। अब इसमें संगठन का अध्यक्ष क्या करे, संगठन क्या कर पाए, संगठन के पदाधिकारी क्या कर पाए, संगठन के प्रदेश पदाधिकारी क्या कर पाए, संगठन के जिला अध्यक्ष क्या कर पाए। तो इस प्रकार की चीजें चल रही है सर, और स्थितियां काफी भयावह है। लेकिन उत्तर प्रदेश का अनुदेशक तन मन धन से लगा है। 2 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट में टकटकी लगाकर देखा है, हर व्यक्ति अपने इष्ट देवता से प्रार्थना कर रहा है, पूजा कर रहा है, ईश्वर का अनुनय कर रहा है, विनय कर रहा है, हे ईश्वर 2 सितंबर को हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारे पक्ष में फैसला दे देना, हमारी उस दिन या तो आर्डर रिजर्व करा देना या फैसला दे देना, लेकिन 2 सितंबर को हमारे केस को वहीं पटाक्षेप कर देना। क्योंकि जिस प्रकार से 9,000 वाला व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट में सर, किसी ने कल्पना नहीं किया था। बहुत सारे लोग इस लड़ाई को छोड़कर भाग गए, लेकिन हम लोगों ने इस लड़ाई को लड़ने का बीड़ा उठाया और अपने उन 3 से 4 हजार जो हमारे साथी हैं, उनके जज्बों को मैं नमस्कार करूंगा, उनके जज्बों को मैं सलाम करूंगा। उन साथियों के जज्बों के बल पे हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और ईश्वर ने चाहा, माता रानी ने चाहा, तो 2 सितंबर को अनुदेशकों का मान सम्मान सुप्रीम कोर्ट से वापस आएगा। और सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार की टिप्पणी हमें लगता है उस दिन भी करेगी कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
इस प्रकार की टिप्पणी उस दिन आएगी तो वास्तव में उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के मरहम पे, एक घाव पे मरहम लगाने का कार्य होगा सर। और हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का शुक्रगुजार होंगे, सलाम करेंगे और इस न्याय व्यवस्था के हम लोग भी सर कायल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, न्याय व्यवस्था का इंतजार करेंगे और इसी के प्रतीक्षा में हैं। तो क्या तैयारी है 2 तारीख की, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं 2 तारीख अनुदेशकों के जीवन में सब रंग भर दे, ऐसी मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। कल और मेरा सबसे अभी एक और अपील है कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर पूरी कर दें, जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन भी दबा दें। कल प्रभु की कृपा रही तो मैं भी कैंची धाम हनुमान जी के दर्शन करने जा रहा हूं। निश्चित रूप से वहां